Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your GK class. In this class, we will discuss a new chapter of your GK book, and the name of the chapter is chapter 43. Name of the chapter is Your Personal Assistant. So, whom we can call it our personal assistants? Let's see in this chapter. Okay, so let's start our GK class. What if you have a personal AI machine, your personal assistant? क्या होगा कि अगर आपका एक पर्सनल असिस्टेंस हो जाए तो क्या होगा? Artificial intelligence is the ability to imitate humans, such as using language, speech, vision, image recognition, making predictions, learning, problem solving, ability to move and manipulate object on it their own. तो क्या होगा कि अगर आपका पर्सनल असिस्टेंस मींस अगर आपने कोई अपना असिस्टेंस रख लिया, समझ लीजिए आज के टाइम पे रोबोट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना, जो आपके सारे काम कर दें, जो आपको काम करवाना हो आप रोबोट अपने पास रख लीजिए, उसको बोल दीजिए कि क्लीन द रूम, वो क्लीन कर देगा, डू द होमवर्क, वो होमवर्क कर देगा। मीन्स अगर आप कुछ इस तरीके का रखते हैं तो क्या हो सकता है? सो नीड ऑफ एआई, एआई की जरूरत क्यों होती है आज के टाइम पे? एआई बहुत फेमस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं ना, जिसमें ये रोबोट्स वगैरह है ना, आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम करते हैं। तो एआई का यूज करने से क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा हर डाटा हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, आजकल हम गूगल शीट है ना, एक्सेल और ये सारी जितने भी ऑनलाइन हम अपने फोन में कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है आज के टाइम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ना हो रहा है। तो इसकी नीड क्यों पड़ी, नीड ऑफ एआई की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट, डू टू डू थिंग्स फास्टर, जिससे जल्दी से जल्दी काम होता है। आज के टाइम पे कितना बड़ा भी काम हम कॉपी पेस्ट करके जल्दी कर लेते हैं। यस, टू डू थिंग्स दैट रिक्वायर मोर पावर। ऑफ कोर्स पहले क्या होता था, वो सब चीजों को करने के लिए बहुत हार्ड वर्क, बहुत टाइम चाहिए होता था, और अब इंस्टेंटली हो जाती है ना। टू बी मोर एक्यूरेट, और एक्यूरेट भी होती है, जैसे कोई कैलकुलेटिव हो गया है ना, जैसे हमने एक्सेल शीट बना दी, उसमें फॉर्मूला लगा दिया, कितने बड़ी से बड़ी वी कैन से नंबर या डिजिट है, उसको वो ऐड या सब्सट्रैक्ट या जो भी आपको करना वो कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, टू ओवरकम ह्यूमन इनएफिशिएंसी, जो ह्यूमन बीइंग की इनएफिशिएंसी उसको भी ओवरकम कर दिया, क्योंकि जो रोबोट्स और ये जो एआई का यूज करके जो भी काम होता है वो 100% एक्यूरेट और सही होता है, बिल्कुल है ना, विदाउट एनी मिस्टेक्स। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में क्या है कि कुछ मिस्टेक हो भी सकती है, ड्यू टू के हमने गलती से देखा ना हो कोई चीज, बट अगर एआई की हेल्प से कोई काम हो रहा है तो उसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होती। टू अचीव कंसिस्टेंसी अचीव हो सकती है उससे। टू हैव मशीन्स एज कंपेनियन के रूप में मशीन्स होती है आपके पास। टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन फंक्शन एंड हैव इवॉल्व ऑल्सो, एंड टू डू टास्क दैट ह्यूमन वांट्स टू अवॉइड बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। मीन्स वो सारे काम कर सकता है जो ह्यूमन बींग्स ना भी करना चाहे ना, हम एआई की मदद से वो कर सकते हैं। जैसे कुछ काम होता है ना, बहुत रिस्की काम होता है ना, तो हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है या फिर कोई बम मिल गया, तो ह्यूमन बींग्स क्या है, वो सोचेंगे कौन सी तार काटे, वो लोग नहीं डिसीजन ले पाते। बट वही अगर एआई की हेल्प से होगा तो क्या होगा, वो डिसीजन ले पाएंगे, है ना। तो ये है, so artificial intelligence is the teaching the machines to learn, think, decide and act as human beings. but artificial intelligence क्या होती है कि artificial intelligence AI is the teaching of machine to learn, think, decide and act as human. मीन्स उसको ह्यूमन बीइंग की तरह काम किया जाता है। एग्जाम्पल आप रोबोट्स याद रख लीजिए, रोबोट्स को क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह वो सारा काम करता है ना। सो वी ऑलरेडी हैव एआई मशीन अवेलेबल विद दीज गिवन कैपेबिलिटीज। हमारे पास एआई मशीन्स है, ठीक है, बहुत सारी। अब देखते हैं क्या क्या है। एआई मशीन हैव मेड प्रोग्रेस इन लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दे रिस्पॉन्स टू नेचुरली स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस। मीन्स ये लोग क्या करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें खुद लैंग्वेज, वो आपकी लैंग्वेज समझ लेंगे, आप कुछ उसको इंस्ट्रक्ट करोगे वो समझ लेगा, क्योंकि उसमें फीड ही ऐसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एआई मशीन्स हैव मेड प्रोग्रेस इन लर्निंग फेशियल रिकॉग्निशन आल्सो। एआई की वजह से आजकल के टाइम पे क्या है, जो फेशियल आज के टाइम पे आप देखते हो ना, वेब कैम्स लगे होते हैं, है ना, आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो सब एआई की तो हेल्प से हो रहा है। So they recognize face, their gender, age,
एथिसिटी एंड इमोशन, सब कुछ आपका मतलब बायोडाटा वो एआई की मदद से पूरा निकाल सकते हैं। ऐसे ह्यूमन बीइंग एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को देख के नहीं समझ पाएगा इतनी चीजें जो एआई की हेल्प से समझ पाते हैं, ठीक है। एआई मशीन आर डेवलपिंग कंप्यूटर विजन to differentiate between objects like cats, dogs, trees, walls, people, etc. Next, AI machine have made progress in learning to self-navigate also. They can select routes, sense and avoid obstacles like self-driving car. Means जैसे आज के टाइम पे सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है ना, जिसमें आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं, आपने फीड कर दिया आपको इधर से जाना है और इधर तक जाना है, वो कार अपने आप ड्राइव करेगी। तो उसमें जो मशीन्स लगी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, जो वी कैन से आज के टाइम पे अभी वो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, उसके फुल ऑन रोड नहीं हुई है, बट क्या है उसमें आप बैठ जाइए सिर्फ, उसमें वो ऑटोमेटिक ऐसा सेट किया हुआ है कि अपने आप गियर चेंज होगी, अपने आप कार चलेगी, जैसे उसको लगेगा अभी जाम हो रहा है अपनी ऑटोमेटिकली स्पीड वो कम कर देगी। कुछ इस तरीके से फंक्शन के लिए वो बनाई गई है। नेक्स्ट है एआई मशीन हैव लर्न चेस ऑल्सो, checkers, go, jeopardy, which are very complex games. मीन्स ये कुछ ऐसी गेम्स है जो बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है, वो भी एआई की मदद से खेली जाती है। एंड बीट एक्सपर्ट प्लेयर, जो कितने बड़े से बड़े एक्सपर्ट प्लेयर है उसको एआई की मदद से हराया भी जा सकता है। AI machine are learning to be a creative work as well as write stories, make artistic painting etc. मीन्स सारे काम के लिए हम AI यूज कर ले, ड्राइविंग कार के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए, आपको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, है ना, कोई बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए, सब चीजों के लिए यूज AI आज के टाइम पे बहुत हो रहा है। समझे समझे एआई क्या है, उसके यूजेस क्या है और कहाँ कहाँ आज के टाइम पे फंक्शन है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो यही था आपका चैप्टर, यही थी आज की क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे।